मैं अपने साथ एक सच्ची घटी घटना बताऊं। एक बार मैं कहीं गया था, एक गांव में एक संत हमारे साथ और थे, बड़े प्रेम से सज्जनता के व्यवहार से मिले और रात्रि भर हम लोग एक साथ रहे। सवेरे जिनके यहाँ ठहरे थे वहाँ कुछ लोग और भी आ गए, बोले महाराज कुछ सत्संग हो जाए। तो मैंने स्वामी जी से कहा कि आप कुछ बोलिए, हम भी सुन लेंगे। तो बोले अच्छा अच्छा अच्छा। अब सत्संग शुरू हुआ। सचमुच में बड़ी श्रद्धा से बैठा था। सत्संग कहाँ से शुरू हुआ ये देखो। पहले ही बोले वो, अब गांव के 2-4 10 आदमी बोले देखो ये राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश ये कोई भी भगवान नहीं है। हमने कहा अद्भुत सत्संग है जो यहां से शुरू हो। बड़ी पीड़ा हुई मन में, लेकिन हम चुप किए बैठे रहे कि और तो सुने आगे सत्संग और क्या है। तो गांव वाले बोले कि हम तो यही मानते हैं और हमारे पुरखे मानते रहे। तो हंसकर बोले गलत चीज अगर परंपरा से मानते भी रहो तो क्या वह सही हो जाएगी? ना समझी है, कल्पना है तुम्हारी, मान लिया। तो उन लोगों ने कहा कि ये भगवान नहीं है, इसका क्या प्रमाण, कैसे आप कहें? तो बोले एक बात बताओ, ईश्वर एक है कि अनेक? तो स्वाभाविक है सभी कहेंगे कि एक। अच्छा, तो बोले देखो एक चीज जो होती है वो एक जैसी दिखाई देती है। अब उनकी प्रक्रिया सुनो। बोले आंख बंद करो, तो सब लोगों ने आंख बंद कर ली। तो बोले देखो हाथी, तो सबने कहा हाँ मन से देख रहे हैं। हाथी कैसा दिखाई दे रहा? बोले एक जैसा दिख रहा है सबको, उसके सूंड है पूंछ है एक। देखो घोड़ा, तो सबको एक जैसा। अब इसी तरह उन्होंने गाय भैंस ऊंट सब एक जैसा दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह के हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक हैं। अब बोले देखो ईश्वर भगवान, तो सबको अलग अलग दिखे। किसी को धनुष वाले, किसी को मुरली वाले, किसी को त्रिशूल वाले, किसी को दुर्गा जी, किसी को गणेश जी। तो बोले कैसे दिख रहे हैं? बोले ये तो अलग अलग दिख रहे हैं। तो बोले इसी से सिद्ध हुआ कि ये कोई भगवान नहीं, क्योंकि ईश्वर एक है और ये अनेक दिख रहे हैं, तो कैसे भगवान हो सकते हैं? ही नहीं। मैं आपसे सत्य कहता हूं, गांव वाले अवाक रह गए, हाथ जोड़कर बोले कि हमारी तो आज आंख खुली, हमें तो आज समझ में आया, अब तक तो हम धोखे में ही रहे। तो वो विजयी मुस्कान में मुस्कुराते हुए बोले इसी को सत्संग कहते जो आंख खोल दे। आंख खुल गई। यही है गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विव। यही है, आंख खुल गई। मुझे अपार कष्ट हुआ, लेकिन भगवान ने मुझे भी प्रेरणा दी तो रहा नहीं गया। तो मैंने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि महाराज बुरा ना माने, तो आपकी ही प्रक्रिया में एक सवाल हम पूछ लें इन लोगों से। तो बोले हाँ पूछिए पूछिए, संतों का तो काम ही है सत्संग करना, पूछिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाइयों आपने अभी आंख बंद कर हाथी देखा, घोड़ा देखा, गाय भैंस देखी, सब एक जैसे दिखे, अलग अलग नहीं? हाँ अलग अलग एक जैसे दिखे। हमने कहा अब आंख बंद करके एक चीज हमारे कहने से देख लो। बोले बोलो। तो हमने कहा बंद करो आंख। तो सबने आंख बंद कर ली। हमने कहा देखो बाप, अपने अपने बाप को देखो। तो बोले हाँ देख रहे हैं। हमने कहा एक दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहे हैं? तो बोले सब अलग अलग दिख रहे हैं। तो हमने कहा बाप एक होता है कि अनेक होते हैं? बाप एक होता है कि अनेक होते हैं? तो बोले बाप तो एक ही होता है। हमने कहा फिर अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? बोले सबके अलग अलग होते हैं। हमने कहा इसी तरह ईश्वर तो एक ही है, पर भक्तों के भाव के अनुसार उनके रूप अलग अलग हैं, उसमें क्या कठिनाई है? और जो ये बात हमने कही
तो गांव वाले बोले हाँ ये भी बात ठीक है, यह भी बात सही है। तो उनमें से 2-4 बोले यह भी नहीं, यही सही है। वो लोग तो प्रसन्न हो गए, लेकिन वो स्वामी जी हमसे ऐसे नाराज हुए कि हमसे बोलना तो दूर, हमारी तरफ देखना बंद कर दिया। तो हमने कहा मत देखो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि लोग भगवान की ओर देखें। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि किसी की श्रद्धा को तोड़ देना तुम्हारी प्रतिभा का, तर्क का सदुपयोग नहीं है। तर्क का, प्रतिभा का, ज्ञान का सदुपयोग यह है कि अगर दे सकते हो तो श्रद्धा को और ऊंचा स्थान दे दो। तो ऐसा ज्ञान जो भगवान से ही दूर करे, उस ज्ञान को दूर से ही प्रणाम। भरत जी कहते हैं कि सरस्वती जी हैं मां, हम यहीं ठीक हैं, उतने न पहुंचे तो भी ठीक है। भगवान की भक्ति से मन भरा रहे। तो भक्ति से अगर मन भरा है तो सब जगह भगवान दिखाई देंगे, और भक्ति की दृष्टि नहीं तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखेंगे। भरत जी ने ऐसे देखा तीर्थराज प्रयाग को। और मुझे एक हंसी की बात याद आई, भारत के गौरव पंडित मदन मोहन मालवीय जी काशी से प्रयाग पधारे। कुछ व्यवहारिक कार्य पूरे करने के बाद उनको लगा कि संगम स्नान करें, तो अपने कुल पुरोहित पंडा जी के पास गए कि पंडा जी हम संगम स्नान करना चाहते हैं, आप चलो, संकल्प मंत्र तो आप ही बोलेंगे। पंडा जी बोले हाँ जरूर जरूर। मालवीय जी बोले लेकिन एक बात है, इस श्लोक का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, शुद्ध। अब पंडा जी घबराए, क्योंकि पंडा जी के मंत्र और श्लोक को तो व्याकरण से ज्यादा यजमान से ही मतलब होता है। तो घबराए क्या, लेकिन लगा कि मालवीय जी भूल जाएंगे। पर मालवीय जी कैसे भूल जाएं? बैठे तो रास्ते में फिर बोले, पंडा जी याद है वो शुद्ध श्लोक? अब पंडा बहुत घबराए कि ये बार बार शुद्ध कहेंगे तो हम जो शुद्ध बोलेंगे भी वह भी कहीं अशुद्ध ना हो जाए, डर के मारे। लेकिन फिर भी बोला चलिए चलिए साहब ठीक होगा, चलिए। गए, अब संगम में खड़े हुए। तो पंडा जी ने सोचा कि मालवीय जी भूल जाएंगे, लेकिन संगम में खड़े होकर मालवीय जी फिर बोले याद है शुद्ध मंत्र, शुद्ध श्लोक। अब पंडा को एक उपाय सूझा। पंडा जी बोले मालवीय जी सो तो सब ठीक है, लेकिन आप कहाँ खड़े हैं? मालवीय जी बोले संगम में। किन किन का संगम है? गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, 3 का संगम है। पंडा ने पूछा मालवीय जी गंगा जी कहाँ है? मालवीय जी ने कहा ये गंगा जी है। और यमुना जी कहाँ है? बोले ये यमुना जी है। और पंडा ने पूछा मालवीय जी यहाँ सरस्वती जी कहाँ है? तो मालवीय जी के मुंह से निकला कि यहाँ सरस्वती लुप्त हैं। तो पंडा तुरंत हाथ जोड़कर बोला कि मालवीय जी जहाँ सरस्वती लुप्त हों वहाँ आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हैं। सरस्वती लुप्त है, वहाँ शुद्ध श्लोक। मालवीय जी इतने खिलखिलाकर हंसे, वो शायद शुद्ध श्लोक बोलता तो उतने खुश ना होते। तो पंडा ने अपनी दृष्टि से देखा तीर्थराज को। तो दृश्य तो एक ही होता है, पर देखने का जो भाव है वह अलग अलग है। भरत जी को तीर्थराज प्रयाग में सीताराम जी दिखाई दिए, और वरदान भी क्या मांगा? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। और जो राम जी की प्रीति में डूबा हो, भरत जी ने भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किया। भरद्वाज जी को लगा कि भगवान से भी बड़े हैं यह, इनकी व्यवस्था उस तरह से होनी चाहिए। तो रिद्धियां सिद्धियां आ गई। अब भरद्वाज जी ने तो यह चाहा था कि पहुनाई कर हरहु श्रम, पर रिद्धि सिद्धियों ने तो ऐसी व्यवस्था की कि जिसकी जरूरत ना थी, वह भी श्रक चंदन बनितादिक भोगा देख हरस विस्मय बस लोगा। लोग तो हर्ष और विस्मय में रहे, लेकिन भरत जी कैसे रहे?
चकवा और चकवी दिन भर तो साथ रहते हैं और रात में अलग अलग हो जाते हैं। एक सरोवर के उस तट पर, दूसरा उस तट पर, रात भर नहीं मिल पाते। इसीलिए कुछ भक्त कवियों ने तो कहा ही, चकवा चकवी दो जने इन्हें न मारो को, ये मारे करतार के रैन बिछोहा हो। रात्रि भर अलग अलग रहते। एक आदमी बोला हमें भरोसा नहीं होता, तो दूसरे ने कहा तमाशा देखोगे? बोले हाँ देखेंगे। बोले पिंजड़े में बंद कर लो। तो चकवा चकवी को पिंजड़े में बंद किया किसी तमाशा देखने वाले ने। तो रात भर यह देखा गया कि पिंजड़े, इतने से पिंजड़े में भी चकवी एक तरफ की दीवार से लगी खड़ी रही, चकवा दूसरे तरफ की। और तुलसीदास जी ने यह दृश्य देखा, वह दृश्य याद आ गया आज। किसी ने पूछा कि भरद्वाज जी के द्वारा इतने उच्च कोटि की स्वागत व्यवस्था हुई तो भरत रहे कैसे यहां? तुलसीदास जी बोले बस वैसे ही। संपत्ति चकई भरत चक, ये सुख संपदा चकवी की तरह और भरत चकवा की तरह। संपत्ति चकई भरत चक, और तमाशा दिखाना क्या है? बोले भरद्वाज जी की आज्ञा, ये मानो तमाशा देखने की वृत्ति है। मुनि आये सुखिलवार और तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। किसी ने कहा कुछ लोग हर्षित हुए, कुछ विस्मय में हुए, तो भरत जी सुखी हुए कि दुखी? बोले भरत जी न सुखी न दुखी। क्यों? बोले भरत जी मन से वहां थे ही नहीं। भरत जी मन से कहां है? मन तहां जहां रघुवर बेदेही, और बिनु मन तन दुख सुधे सुख सुधि के ही। बिना मन के सुख दुख की सुधि किसे रहे? तो भरत जी भगवान के भाव में डूबे हैं, उन्हें पता ही नहीं तन के सुख दुख का निरंतर। अच्छा, जिसका मन सदा भगवान में डूबा रहे, सदा भगवान में डूबा रहे, उसे बराबर उसी की याद आती। अच्छा, और भरत जी निरंतर भगवान की याद करते हैं, इसलिए उन्हें सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। वे भगवान के भाव में डूबे हैं, इसलिए पादुका में भी भरत जी को भगवान ही दिखाई देते हैं। इसलिए पादुका उठाकर सिर पर रख लेते हैं। क्यों? उनको लगा, एक महात्मा गा रहे, मन तू क्यों घबरावे रे, सिर पर सीताराम बेड़ा पार लगावे रे। मन तू क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे, सिर पर सीताराम बेड़ा पार लगावे रे। मन तू क्यों घबरावे रे, मन तू क्यों घबरावे रे। पाप पिछले सोच सोच कर क्या पछतावे रे। ऐसो दीन दयाल चित्त में एक न लावे रे। मन तू क्यों घबरावे रे। लेकिन एक बात है, अरे ये पुराने पाप सोच सोच कर क्या पछताते हो? भगवान ऐसे कृपालु हैं, कुछ भी नहीं सोचेंगे। लेकिन भगवान को ढूंढने जाएं कहां? महात्मा ने कहा ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं। कन्या वर को ढूंढने कहां जाती है? वर के प्रति समर्पित हो जाती है। कन्या उसके पति के नाम का कंगन बांध लेती है हाथ।
मन से निश्चय कर लेती है। तो होता क्या है, अरे मन तू भी भगवान को ढूंढने मत जा, भगवान का हो जा। तो क्या होगा, दुल्ही बना देह वर को मत ढूंढन जावे रे। वर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। अगर कन्या वर के प्रति समर्पित है और भक्त ईश्वर के प्रति समर्पित है तो तेरे द्वार बजावत बाजे दुल्हा आवे रे, मेरे मन क्यों घबरा। सिर पर सीताराम बेड़ा पार लगावे रे, मेरे मन क्यों घबरा। भरत जी ने भी यही सोचा कि अब तक मैं अनाथ था, मेरे सिर पर कोई नहीं था। पिताजी भी चले गए और राम जी वन में आ गए तो मेरे सिर पर कोई नहीं रहा। लेकिन जब भगवान ने पादुका दी, भरत जी बोले अब मैं निश्चिंत हो गया। क्यों? बोले अब तक मेरे सिर पर कोई नहीं था, अब पादुका के रूप में श्री सीताराम जी मेरे सिर पर हैं। और जिसके सिर पर भगवान हो, जिसके सिर पर श्री सीताराम जी हों, उसको क्या चिंता करना। इसलिए भरत चिंतित होते हुए आए पर निश्चिंत होकर गए, क्योंकि उन्हें पादुका में श्री सीताराम जी दिखाई दे रहे हैं। प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही।